तेज प्रताप यादव आरजेडी से 6 साल के लिए हुए निष्कासित। लालू प्रसाद यादव ने तेज प्रताप को निकाला, कहा पार्टी और परिवार में नहीं होगी कोई भूमिका। दिल्ली में पीएम मोदी के एनडीए शासित राज्यों के सीएम डिप्टी सीएम के साथ बैठक। मीटिंग में गृह मंत्री अमित शाह, स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा और रक्षा मंत्री भी रहे मौजूद। केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा का बड़ा बयान, का ऑपरेशन सिंदूर पर पास हुआ प्रस्ताव। राजस्थान के सीएम भजनलाल शर्मा ने रखा था प्रस्ताव। एनडीए के मुख्यमंत्रियों की बैठक में आंध्र प्रदेश के सीएम चंद्रबाबू नायडू और पुडुचेरी के सीएम एन रंगास्वामी नहीं हुए शामिल। मन की बात के 122वें एपिसोड का प्रसारण। पीएम मोदी ने कहा, आतंकवाद के खिलाफ पूरा देश है एकजुट। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान हमारी सेना ने पराक्रम दिखाया। मन की बात में पीएम मोदी ने कहा, ऑपरेशन सिंदूर सिर्फ एक सैन्य मिशन नहीं, हमारे संकल्प, साहस और बदलते भारत की है तस्वीर। पीएम मोदी की अध्यक्षता में हुई नीति आयोग की बैठक। लगभग सभी राज्यों के सीएम और नीति आयोग के अधिकारी मौजूद रहे। बैठक में राज्यों और देश के विकास को लेकर हुई चर्चा। भारत जापान से आगे निकलकर दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बना। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने ट्वीट कर दी जानकारी। ताजमहल को आरडीएक्स से उड़ाने की मिली धमकी। ईमेल के जरिए मिली धमकी, जांच में जुटी सुरक्षा एजेंसियां। समंदर में इंडियन कोस्ट गार्ड का सबसे बड़ा रेस्क्यू ऑपरेशन। लाइबेरिया के जहाज डूबने की कगार पर पहुंचा। अब तक 9 लोगों का रेस्क्यू, 15 लोगों को बचाने के लिए ऑपरेशन जारी। जम्मू कश्मीर के पुंछ में भारतीय सेना ने 3 जिंदा बम को डिफ्यूज किया। गांव में मिले थे तोप के 3 जिंदा गोले। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तानी सेना ने डाले थे गोले। यूपी में खुफिया एजेंसियों से इनपुट मिलने के बाद बढ़ाई गई इंडो नेपाल बॉर्डर इलाके की सुरक्षा। श्रावस्ती में बॉर्डर पर बढ़ाई गई सुरक्षा। नेपाल के रास्ते भारत में घुस सकते हैं पाकिस्तानी और बांग्लादेशी घुसपैठिए। बिहार के बाढ़ अनुमंडल में एक बांग्लादेशी गिरफ्तार। पुलिस ने शख्स को बांग्लादेश किया डिपोर्ट। दिल्ली पुलिस ने नॉर्थ वेस्ट डिस्ट्रिक्ट में अवैध रूप से रह रहे 9 बांग्लादेशियों को पकड़ा। सभी को बांग्लादेश भेजने की तैयारी थी। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी की बढ़ सकती है मुश्किलें। झारखंड की चाईबासा कोर्ट ने जारी किया गैर जमानती वारंट। 26 जून को पेश होने का आदेश दिया। एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी का बड़ा बयान, का पाकिस्तान के आतंकियों में और आईएसआईएस में नहीं है कोई अंतर। ये लोग धर्म के नाम पर लोगों की करते हैं हत्या। पहलगाम आतंकी हमले पर विवादित बयान की नई किश्त। बीजेपी सांसद रामचंद्र जांगड़ा ने कहा, जिसका सिंदूर छीना गया उनमें वीरांगना का नहीं था भाव। अगर ऐसा होता तो आतंकियों के मंसूबे नहीं होते कामयाब। देश में मिल रहे कोविड केस को लेकर हरकत में आई सरकार। मामलों की समीक्षा के लिए स्वास्थ्य मंत्रालय की हुई बैठक। पिछले कुछ दिनों में कई राज्यों में मिले हैं नए केस। अयोध्या में रामलीला के दर्शन करने पहुंची क्रिकेटर विराट कोहली, पत्नी अनुष्का भी रही मौजूद। हनुमानगढ़ी में भी पूजा अर्चना की। पाकिस्तान की झूठ पर बड़ा खुलासा। पाकिस्तान वायुसेना के इंटरनल दस्तावेज में खुलासा। भारत के हमले में कई हवाई ठिकाने तबाह। सबसे ज्यादा नूर खान एयरबेस को नुकसान।